यीशु सहाय, यीशु इलोहीम, फिर से प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बार आपसे बात करने का मौका प्रभु ने दिया और बातों पे आने वाले, जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में यही कामना करते हैं कि आप लोग बहुत आशीषित होंगे और प्रभु में सुरक्षित होंगे। पिछले रविवार को प्रभु ने इस वचन से बातचीत करने में सहायता किया कि तुम्हारी कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। और आज प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय के 7 पद से हम आपसे रूबरू होना चाहते हैं, जहां ये लिखा है, आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि हमें आनंदित होना है, मग्न होना है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। और सचमुच में विवाह में आनंदित और मग्न होना बड़ा ही लाजमी है। हमारे घर में यदि हमारे बच्चों की विवाह है या हमारे प्रियजनों का विवाह हमारे परिवार में है, तो हम लोग सभी आनंदित और मग्न होते हैं और पहले से घरों की साफ सफाई शुरू हो जाती है, रंग रोगन शुरू हो जाता है। विवाह आने तक जलने बुझने वाली बत्तियां लग जाती हैं, विवाह के गीत गाए जाते हैं, एक खुशी का माहौल होता है, उत्साह होता है। तो जब हम अपने प्रियजनों के विवाह में आनंदित और मग्न होते हैं और खुश होते हैं, तो ये तो और भी बड़ी बात है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का विवाह है, तो हमें बहुत ही आनंदित और मग्न होना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा गंभीर या बहुत सीरियस या उदास या दुखी सा रहने वाला व्यक्ति नहीं था, क्योंकि वो काना के विवाह के अंदर अपने शिष्यों के साथ पहुंचा, एक आनंद के स्थल पे पहुंचा और उसके वहां पहुंचने से विवाह के घर में घटी कमी दूर हुई और आशीष आई। तो मेरे प्रिय, वचन कह रहा है कि आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। दुल्हन तैयार है और दुल्हन, आप लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है, वो जीवित कलीसिया है और कोई नहीं है। मेरे अजीजों, कोई भी कलीसिया नाम की कलीसियाओं से मतलब नहीं है, ना बैप्टिस्ट कलीसिया, ना मेथोडिस्ट कलीसिया, ना चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की कलीसिया, ना पेंटिकॉस्टल कलीसिया। ये कलीसियाओं के अलग अलग नाम हैं। पुराने ज़माने में कलीसियाएं अपने स्थानों के नाम से जानी जाती थी, जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया, रोमियों की कलीसिया वगैरह वगैरह। नहीं मेरे अजीजों, ये तो वो दुल्हन है, वो कलीसिया है जो उद्धार पाई हुई है और जिसने अपने आप को संपूर्ण रीति से तैयार किया। इस कलीसिया में से 4 लोग, उस कलीसिया में से 2 लोग, किसी और कलीसिया में से 20 लोग। वो कलीसिया जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जीवित कलीसिया जिस पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, वो कलीसिया जिसके ऊपर नरक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, वो कलीसिया ही प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है और उसी कलीसिया ने अपने आप को तैयार किया है। तो विवाह का होना, ये हम अंत के दिनों की बातचीत कर रहे हैं, हम अंत के दिनों के अंदर चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो बादलों पे प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और दुल्हन पृथ्वी के ऊपर है, और ये दुल्हन पृथ्वी के ऊपर से उठकर प्रभु यीशु मसीह के पास बादलों पे पहुंच रही है और वहां से
प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेकर स्वर्ग में चला जाने वाला है। जहां जिस तरीके से एक सांसारिक दूल्हा जब आता है और विवाह करके अपनी दुल्हन को अपने घर में ले जाता है, उसी रीति से हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आ रहा है और वो अपनी दुल्हन को ब्याह करके, शादी करके अपने घर में ले जाने वाला है। तो मेरे अजीजों, बड़ी तैयारियां हैं और हमने पिछले बार भी आपसे कहा था कि अपने आप को हमें तैयार रखना है प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, उसके राज के अंदर वारिस होने के लिए। तो ये अंत के दिन है और शिष्यों ने भी प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु तेरे आने का और अंत के दिनों का क्या संकेत होगा। और यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें बताई कि भूकंप आएंगे, अकाल होंगे और महामारियां होंगी, राज राज पे चढ़ाई करेगा और देश देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, बड़ा कलेश होगा, बड़ा सताव होगा, लोग भाग इधर से उधर भागेंगे और बहुत सारे कलेश होंगे, बहुत सारा संकट का काल होगा। और बाइबल में और जगह भी हम पढ़ते हैं कि तरह तरह की महामारियां होंगी, चंद्रमा लाल हो जाएगा, आकाश के तारागण गिरेंगे। यहाँ कई बार पिछले दिनों चंद्रमा लाल हुआ, आकाश के तारागण, एस्ट्रॉइड के बारे में हमने सुना कि बड़ा शक्तिशाली एस्ट्रॉइड टकराने वाला है। तो ये सारी बातें वचन में लिखी हैं और वचन में ये भी लिखा हुआ है कि वो एक ऐसा संकट का, महाविपत्ति का काल है। ध्यान से सुनिए कि ऐसा संकट का और महाविपत्ति काल है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर ना तो आज तक कभी हुआ और ना कभी होगा। अरे ऐसा कैसा? हमने चर्चा पढ़ी तरह तरह की सुनामियों की, आई और विनाश ही विनाश हो गया, बड़े बड़े भूकंप आए। हम जानते हैं कि लूट के दिनों के अंदर आकाश से गंधक और आग बरसी और सदोम और अमोरा का महाविनाश हो गया। और सबसे बड़ी महाविपत्ति तो नूह के जलप्रलय के समय में आई कि केवल नूह और उसकी पत्नी और नूह के 3 पुत्र हाम, शेम और येपेत और उनकी 3 पत्नियां, केवल 8 लोग बचे। तो ऐसी ऐसी विपत्तियां आ चुकी हैं, लेकिन वचन हमें यह बता रहा है कि नहीं, अभी तक ऐसी विपत्ति ना तो कभी आई है और ना कभी आएगी। तो ये सब कुछ कब होगा? मेरे अजीजों, बाइबल बता रही है कि जब कलीसिया उठ जाएगी तो उसके बाद एक महाविपत्ति काल, महाकलेश काल, जिसको ट्रिबुलेशन पीरियड कहा गया है, 7 वर्ष का इस पृथ्वी के ऊपर होगा। तो सारी बातें बड़ी मिली जुली हैं और बड़ी गुथी हुई हैं और बहुत सारे जो बाइबल के विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, शोधकर्ता हैं, स्कॉलर्स हैं, बाइबल के ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, और वो इन दिनों में भविष्यवाणियों की चर्चा कर रहे हैं और इस बात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी विपत्ति प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले है और कौन सी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाद होगी। लेकिन जब ये संकट का काल है और बहुत ही मुसीबत का समय है और ये शुरू हो गया है, तैयारी शुरू हो गई है, तो मेरे अजीजों, हम ऐसे समय के अंदर ही एक महान छुटकारे की प्रतीक्षा करते हैं। और वो महान छुटकारा क्या है? वो महान छुटकारा है जिसको हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन, या प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, या प्रभु यीशु मसीह का बादलों पे आना, या कलीसिया का पृथ्वी पर से प्रभु यीशु मसीह के पास उठाया जाना, और जिसको इंग्लिश में रैप्चर कहते हैं। ये आ जाएगा और परमेश्वर अपने लोगों को इस संकट काल से उठाकर अपने साथ लेके चला जाएगा मेरे प्रियो, लेकिन केवल उन लोगों को जिन्होंने उद्धार पाया हो, जो उद्धार प्राप्त हो, चाहे वो कब्र के अंदर इस समय सो रहे हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर जीवित हो लेकिन उद्धार पाए हो। वचन कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आग में जल गए होंगे, हो सकता है कब्र में ना हो, आग में झुलस गए, आग में जल के मर गए। तो वचन कहता है कि आग ने अपने मुर्दों को वापस कर दिया। जो लोग पानी में डूब के मर गए, पानी ने अपने मुर्दों को वापस कर दिया। लेकिन केवल उद्धार पाए हुए लोगों का छुटकारा हो जाएगा और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे महाविपत्ति काल होगा। तो प्रियो, सारी बातें बड़ी
उलझी हुई हैं कि कौन सी बातें पहले होने वाली है, कौन सी बातें बाद में होने वाली है। हम इन सब चक्कर में नहीं, हम तो एक परमेश्वर के छोटे से सेवक हैं, बहुत ज्ञानी और ध्यानी नहीं है, और बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी लेना और हमको नहीं आया भाई, हमने नहीं सीखा। हम तो छोटे से सेवक हैं और हम तो केवल 2 का पहाड़ा जानते हैं। 2 का पहाड़ा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। या हम छोटा और बड़ा सीखे हैं कि छोटे आपे कछु नहीं तो बड़े आपे लठिया, और छोटे ही पे कछु नहीं तो बड़ी ही पे चुटिया, और छोटे ऊपे कछु नहीं तो बड़े ऊपे पुछिया। तो हम तो बस इतना जानते हैं कि जिस समय मौका मिले तो पतली गली से सरक लो, निकल लो, क्योंकि जो बाद में जाम में फंस गया वो फिर फंसा ही रह जाएगा। तो निकलना पतली गली से कब है? निकलना पतली गली से तब है कि जब तुरई फूकी जाए टो 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 टो। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आए, आप और मैं तैयार मिले और हम उसके साथ बादलों के ऊपर उठा लिए जाए। हमारे पीछे क्या हो रहा है, हमें उस बात की कोई भी फिक्र और हमको उस बात की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमको प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर हमको तैयार रहना है और हमको उसके साथ जाना है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपने भविष्य की चिंता ना करें, नहीं, अपने बेटे बेटियों की पढ़ाई लिखाई की अवश्य चिंता करें। यदि आपकी पानी की टंकी टूट गई है तो उसको जरूर से रिपेयर कराने की चिंता करें, उसका भी काम कराएं, अपने घर की भी देखभाल करें। अल्बर्ट डगलस ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आप अपने सांसारिक कार्यों को ऐसा करिए कि अभी मानो 100 साल तक यीशु मसीह नहीं आ रहा, लेकिन अपनी आत्मा को ऐसा तैयार रखिए कि आज ही रात को प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। तो प्रियो, वचन में हमने ये सुना कि आओ हम आनंदित और मग्न हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। मेरे अजीजों, जब एक सांसारिक शादी होती है ना, तो दुल्हन तैयार होती है। हाँ जी, वो फोटो पे लिपस्टिक भी लगाई जाती है, गालों पे क्रीम पाउडर और पता नहीं क्या बोलते हैं, आंखों के ऊपर लगाते मस्कारा, और आंखों के ऊपर भी यहाँ पर भी मेकअप किया जाता है, और पता नहीं क्या क्या फेस पैक। हमारे तो पहले तो अनजातियों के अंदर ही ब्यूटी पार्लर में जाते थे, लेकिन आजकल तो मसीह विवाहों के अंदर भी दुल्हन ब्यूटी पार्लर में जा। हम एक चर्च में, अपने चर्च के अंदर एक शादी दे रहे थे और हम बैठे रहे, और मेरे अजीजों, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि देर हो गई, दूल्हे की बस नहीं आई या ट्रेन नहीं आ पाई और हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उस शादी में सारे इनवाइटेड लोग भी आ गए, दूल्हा भी आ गया, दूल्हे के घर वाले भी आ गए, और हम देख रहे हैं, बार बार समय देख रहे हैं, लेकिन दुल्हन नहीं आ रही। हमने जानकारी ली कि क्या बात है, तो हमें बताया गया कि पादरी साहब, दुल्हन ब्यूटी पार्लर गई हुई है। अरे, हमने कहा फोन करो भाई, जल्दी बुलाओ, लेकिन दुल्हन नहीं आ रही। चर्च शाम हो गई और बिल्कुल चर्च की बत्तियां भी जल गई, और ऐसे समय के अंदर दुल्हन आई। अभी हमने कुछ शादियों में देखा कि मालूम पड़ा कि दुल्हन ब्यूटी पार्लर से तो आई, चर्च में शादी भी हुई, केक भी कटा, फिर जब वो अपना शादी का वस्त्र बदलने के लिए गई कि अब डिनर की शादी पहन के आएगी, और डिनर की शादी के अंदर भी काफी देर हो रही। हमने फिर से पूछा, हमने कहा भाई अभी तक डिनर की शादी पहन के दुल्हन नहीं आई। हमको फिर से बताया गया कि ब्यूटी पार्लर में गई है पादरी साहब, यानी चर्च के अंदर आई तब भी ब्यूटी पार्लर में से होके आई, और केक काटने के बाद जब रात को तैयार होने के लिए गई डिनर के लिए, तब भी ब्यूटी पार्लर में गई। तो मेरे अजीजों, और बड़े बड़े बहुत महंगा है ब्यूटी पार्लर का। हमारे शहर धौलपुर की छोटी सी जगह के अंदर भी लाखों रुपए का पैक है कि दुल्हन को तैयार करने के लिए दिया जाता है, और उसके अंदर दुल्हन की तैयारी होती है। तो मेरे अजीजों, जब एक सांसारिक दुल्हन तैयार हो सकती है, तो जो मसीह की दुल्हन है वो अपनी तैयारी ना करे?
क्या वो तैयार ना हो? हाँ जी, उसको भी तो तैयार हो। तो मेरी बेटी रक्षा बाइबल पढ़ने में मेरी मदद करेगी। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और 25 पद से पढ़ दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 25, 26 और 27 पढ़ दो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया। मसीह ने अपना बलिदान दे दिया। किसके लिए दे दिया? उस कलीसिया के लिए दे दिया जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। तो जब मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया तो कलीसिया की जिम्मेदारी, आगे पढ़िए, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसके? वचन के स्नान से। वचन क्या है? वचन ये बाइबल है और वचन प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 14 पद में ये लिखा हुआ है कि वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, वचन देदारी हुआ। देदारी कौन हुआ? देदारी प्रभु यीशु मसीह हुआ। तो जो देदारी हुआ वो वचन है। तो जिस रीति से सांसारिक दुल्हन ने ब्यूटी पार्लर जाने से पहले स्नान किया और तरह तरह के शॉवर जेल से और अपने आप को निलाया धुलाया, उसी रीति से परमेश्वर की दुल्हन ने भी स्नान किया है और वो स्नान वचन से किया। आगे पढ़िए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, देखिए बहुत ध्यान देना, पहली बात तेजस्वी जी अपने पास खड़ी करें जी, जिसमें जी ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और हाँ, ऐसी वस्तु हो। हाँ, ना तो कलंक हो, ना तो झुर्री हो, ना तो दाग हो और ना तो धब्बा हो। और कैसी हो? तेजस्वी हो, है ना? तेज कैसे आता है? तेज बड़ा ऐसा ऐसा बढ़िया सा ग्लो, रौनक, है ना? अभी हमने देखा कि अभी एक क्रीम आ गई 40+, है ना भाई? अब कंपनी वाले को तो अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उन्होंने कहा जी 40 से ऊपर हो जाओ, इसको लगाओ। तो एंटी रिंकल क्रीम, ऐसी क्रीम बना दी कि जी अब झुर्रियां ही नहीं पड़ रही हैं, है? अब भैया चार्मिस है, नीविया है, जाने कितनी तरह की क्रीमों को। मैं आपको एक लड़की के बारे में बताऊं। एक लड़की को छोटी सी उम्र की और छोटी सी दुबली पतली और ना कद ना काटी, ऐसी एक लड़की को मैंने देखा और जिस समय मैंने देखा हो संगमरमर की मूर्ति, अरे मैं उसको देखता रह गया, छोटी सी बच्ची को, प्यारी सी बच्ची को, अरे बाप रे कितनी सुंदर। और एक दिन मुझको मौका मिला उसके घर के अंदर जाकर, तो मैंने देखा तो भैया वो तो अपना हरा सा पजामा पहने हुए, घिसा घिसाया सा और ऐसी कि बिल्कुल पुतनी की अम्मा सी। और मैं तो वास्तव में अब देखता रह गया। मैंने कहा जी आप वो, हाँ की जी मैं वो ही। अरे तो बिना मेकअप के तो दाग भी, झुर्री भी और निशान भी। और उसके बाद फिर मुझे मौका मिला एक फंक्शन के अंदर उसे देखने का। फिर मैंने देखा संगमरमर की मूर्ति, हो रहे बाप रे क्या उसने चेहरे पे लगाया। और वो गंदी लड़की व्यभिचार के अंदर बुरी तरीके से लिप्त। तो मेरे अजीजों, ऐसा पैकअप आ गए, ऐसे फेस की क्रीम आ गए कि दाग धब्बे झुर्रियां सब मिटा दी जाती है। हाँ, एक लड़के के विवाह के बारे में बातचीत हो रही थी और मैं और मेरी बेटी और मेरे पत्नी उनके यहाँ बैठे हुए थे। उस लड़के की शादी नहीं हो रही थी और ऐसी बात चली, हमने कहा कि लड़की थोड़ी मोटी, एकदम से वो लड़का चौंक, उसके एकदम दोनों कान खड़े हुए, लड़की मोटी। तो अरे नहीं वो इतनी मोटी नहीं। तो ऐसी हम बातचीत करने लगे। यदि हम किसी लड़के की शादी जिसकी नहीं हो रही हो और उसकी उम्र भी हो रही हो और उससे कहें लड़की तो है लेकिन उसके भैया दाग धब्बे हैं और झुर्री, अरे जैसे ही झुर्री का नाम लेंगे तो लड़का तो उठ के खड़ा हो जाएगा। क्यों भाई, क्या वो बुड्ढी है? कि नहीं, बुड्ढी नहीं है, लेकिन उसके थोड़े दाग धब्बे झुर्री। कि पादी साहब रहने दो,
हम बाद में इसको देखेंगे। मेरे अजीजों, कोई भी लड़का, चाहे भले ही उसकी शादी नहीं हो रही हो, उसकी उम्र हो रही हो, ऐसी लड़की से विवाह नहीं करना चाहेगा जिसके दाग हो, जिसके धब्बे हो, जिसके झुर्रियां हो। मेरे अजीजों, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि मेरी दुल्हन के ऊपर भी ना तो दाग है, ना तो धब्बा है, और ना तो झुर्री है, बल्कि क्या कह रहा है? उसको कह रहा है एक तेजस्वी, ये एक ओज है, एक ग्लो है उसके चेहरे पे, जो +40 क्रीम से नहीं, एंटी रिंकल क्रीम से नहीं, दुनिया की किसी क्रीम से नहीं, ये जो ग्लो है, ये जो तेज है, ये प्रभु की महिमा से आता है, जिसके लिए इब्रानी का वर्ड है शकाइना। महिमा को शकाइना कहते हैं और अंग्रेजी में महिमा को ग्लोरी कहते हैं। ये वो महिमा है जो मिलाप वाले तंबू के ऊपर छा जाती थी। ये वो महिमा है जो परमेश्वर के मंदिर के अंदर प्रवेश करती थी तो याजक लोग उस महिमा के मारे वहां पर खड़े नहीं हो पाते थे। ये वो महिमा है जब मूसा परमेश्वर से बात करके आता था तो उसके चेहरे पे चमक आती थी, उसके चेहरे पे किरणें फूटती थी, और इजरायली लोग ये कहते थे कि हमसे तेरा चेहरा देखा नहीं जा रहा, अपने चेहरे पे कपड़ा डाल ले और तब हमसे बात कर। हाँ मेरे अजीजों, ये तेज कलीसिया के पास होना चाहिए। और ये तेज कब आएगा? ये तेज तब आएगा जब वो कलीसिया पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह से विवाह करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह से बादलों पे मिलने के लिए अपने आप को क्या कर लेगी? तैयार कर लेगी। इसलिए बाइबल कह रही है कि उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। क्या आप तैयार हैं? क्या आपने ये तैयारी कर ली? क्या आपके धब्बे, आपके दाग, आपकी झुर्रियां अब नजर तो नहीं आ रही? क्या आपके चेहरे पर तेज आ गया है? क्या आप बेदाग, निष्कलंक, निष्कपट, निष्कलंक, हाँ, जैसा प्रभु यीशु बन चुके हैं? प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हाँ, कभी तो मैं तुमसे शादी करूंगा, तभी तो मैं तुमसे विवाह रचाऊंगा। हाँ मेरे अजीजों, हमें प्रभु यीशु मसीह के विवाह करने के लिए तैयार रहना है। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तुरई फूकने वाली है। मेरे प्रियो, तुरई फूकने का समय हो गया। हमने पढ़ा कि नहीं, अभी तो यरूशलेम का मंदिर पहले बनेगा। जब यरूशलेम का मंदिर बनेगा तो फिर वहाँ पर बलि प्रथा शुरू होगी, और फिर एंटी क्राइस्ट आएगा और वो बलि प्रथा को बंद करेगा। तब यीशु मसीह आएंगे और अपनी फूंक से उसको मार देंगे। लेकिन नहीं प्रभु, हमने दूसरी ओर पढ़ा कि बलि प्रथा तो शुरू हो गई है, और 10 दिसंबर सन 2018 को बलि प्रथा शुरू कर दी गई, और 19 के अंदर भी इजराइल के अंदर बलि प्रथा हो गई। मेरे प्रियो, एंटी क्राइस्ट कब आएगा? वचन तो कह रहा है कि एंटी क्राइस्ट तो अभी भी है। मेरे अजीजों, ऐसे ही कभी भी किसी समय ये कलेश और ये संकट और ये महामारी और ये अकाल और ये भूकंप और ये कोरोना वायरस के चलते समय किसी भी क्षण तुरई फूकी जाएगी, और प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर प्रकट हो जाएगा। तो किसी भी चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल मत सोचो कि नहीं अभी तो ये भविष्यवाणी पूरी होगी, अभी वो भविष्यवाणी पूरी होगी, अभी ये काम होगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये प्रभु यीशु मसीह की मसलियत है। मेरे प्रियो, ये गुप्त बातें हैं। काय के लिए इनके चक्कर के अंदर पड़े हो? क्योंकि व्यवस्था विवरण 29 अध्याय के 29 पद के अंदर ये लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के
वश में है। तो जो बातें परमेश्वर यहोवा के वश में है उनको गुप्त ही रहने दीजिए। मेरे अजीजों, डैनियल अपना कान लगाया था जब सन का वस्त्र पहने हुए व्यक्ति उसको बता रहा था कि ऐसा होना, और वो कान लगाया था, समझने की कोशिश कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था। फिर उसने ये पूछा कि भैया ये इसका अंतफल कब होगा? तब उससे कहा गया कि डैनियल चला जा, ये बातें अंत समय के लिए बंद है और उनके ऊपर मोहर की गई है। डैनियल चला जा चुपचाप, ये बातें बंद कर दी गई हैं, इन पे सील कर दी गई है, इन पे मोहर कर दी गई है। तो मेरे अजीजों, बहुत ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं। समय बहुत कठिन है और समय बहुत कम है। बिल्कुल तैयार रहिए, बिल्कुल तैयार रहिए। किसी भी क्षण तुरई फूकी जाएगी, किसी भी क्षण प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा आपको लेने के लिए, मुझको लेने के लिए। दुल्हन ने तैयारी कर ली है, वचन कह रहा है आओ हम आनंदित और मग्न हो, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है, मेमने की शादी आप पहुंची है। तो तैयार रहिए। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे हम रक्षा से कि 19 अध्याय का जो 7 पद पढ़ा उसके बाद आगे पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। यहाँ पे लिखा है ना कि आओ हम आनंदित और मग्न हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। कैसे तैयार किया है? वहां पे लिखा है कि उसको महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। दुल्हन ने क्या पहना है? दुल्हन ने पहना है महीन मलमल। आगे पढ़ो। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के काम है। वो रेशमी साड़ी, वो बनारसी साड़ी और ये वाली साड़ी की पौती साहब सब कुछ तो मिल गया, लेकिन अभी वो शादी की साड़ी नहीं मिल पा रही। झांसी भी हो आए और जी बताया कि अजमेर में मिल जाएगी, अजमेर भी हो आए, पर वो साड़ी नहीं मिल पा रही है। वो साड़ी कहाँ मिलेगी मेरे अजीजों? वो साड़ी कुछ नहीं है, वो साड़ी आपके धर्म के काम है। जो दुल्हन ने धर्म के काम करे हैं ना, वो महीन मलमल है और उसको वो महीन मलमल पहनने का अधिकार क्या किया गया है? दिया गया है। मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय के 9 पद के अंदर हमने एक चर्चा देखी। वहां पर लिखा है कि एक बहुत बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, हरे भाषा, हरे कुल, हरे परिवारों में से, हरे जातियों में से ऐसी बड़ी भीड़ जिसको कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहन के और हाथों में खजूर की डालियां लेकर तैयार है। और वहां पे बड़ा अच्छा विवरण है। हमारे पास समय नहीं है हम उस विवरण को पढ़े। वहां पे सारे प्राचीन गिर जाते हैं, वहां पे करूब लोग गिर जाते हैं और वहां पर उसको वो श्वेत वस्त्र वालों बड़ी भारी भीड़ को यूहन्ना अपने दर्शन के अंदर देखता है। तब एक प्राचीन ने यूहन्ना से ये पूछा कि ये जो बड़ी भीड़ जो है, ये जो श्वेत वस्त्र पहने हैं, ये लोग कौन है और ये कहां से आए? तब यूहन्ना ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, हे प्रभु, मैं नहीं जानता, आप ही बताइए, आप ही जानते हैं। तब उस प्राचीन ने कहा, ये वो लोग हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। श्वेत किया है मतलब सफेद किया है। मेमने के लहू में धोकर, मेमने के लहू में डुबाकर श्वेत किया है। मैंने इस वचन को पढ़ा और बहुत देर तक सोचता रहा, मेमने का लहू के अंदर धोकर डुबोकर श्वेत कैसे? मैंने कहा यदि मैं अपने गोश्त वाले सलीम के पास जाऊं और बकरे का थोड़ा सा खून उससे मांग के लेके आऊं
और अपने कपड़े को उस खून के अंदर डालूं और जब उसको बाहर निकालूं तो वो कैसा हो जाना चाहिए? वो लाल हो जाना चाहिए। लहू में डूब के वस्त्र को लाल होना चाहिए। लेकिन ये कैसा लहू है? मेमने का लहू कैसा है? प्रभु यीशु मसीह का लहू ये कैसा है? जिसमें वस्त्र डूब के लाल होने की बजाय श्वेत हो जाता है। हाँ प्रियो, ये केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह का ही लहू है जो हमारे वस्त्रों को श्वेत कर देता है। और शायद इसीलिए मसीह विवाहों में मोस्टली जो लड़कियां चर्च में शादी के लिए आती हैं वो व्हाइट साड़ी या व्हाइट गाउन पहन के आती है। व्हाइट व्हाइट व्हाइट, सफेद। क्यों? बिकॉज व्हाइट रिप्रेजेंट द पीस, शांति को दर्शाता है। व्हाइट डिनोट्स द प्योरिटी, शुद्धता को दर्शाता है। एंड व्हाइट रिप्रेजेंट वर्जिनिटी, यानी पवित्रता को दर्शाता है। तो दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है और उसको महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। और ये महीन मलमल का अर्थ है हमारे धर्म के काम। तो मेरे अजीजों, जब हम धर्म के कामों को अपने ऊपर पहन लेते हैं तो नेचुरली हमारे मुंह से चमक आ जाती है, हम तेजस्वी कलीसिया बन जाते हैं, हमारे अंदर कोई दाग नहीं रहता, हमारे अंदर कोई कलंक नहीं रहता, हमारे अंदर कोई झुर्री नहीं रहती। एक नर्स के बारे में मैंने सुना कि वो किसी हॉस्पिटल में काम करती थी, बड़ी हंसमुख थी, बहुत खुशहाल रहती थी, हमेशा तरोताजा रहती थी, फ्रेश रहती थी। और एक पेशेंट वहां पे उसको देखता रहा और जिस समय पेशेंट की छुट्टी होने लगी तो उसने बड़े प्यार से उस नर्स को एक दिन बुलाया और कहा, सिस्टर जी, मैंने आपको देखा, आप बड़ी हंसमुख हैं और बड़ी खुश रहने वाली स्त्री है और आपके चेहरे पे नूर टपकता रहता है, एक अजीब सी खुशी आपके चेहरे पर होती है। और मैंने देखा कि आपकी डबल ड्यूटी लग जाती है, तब भी आप नाराज नहीं होती, झल्लाती नहीं। दूसरी नर्सेज हैं, कभी कभी पेशेंट पे गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती, लेकिन आप तो हमेशा हंसती रहती है, खुदकती रहती हैं, अपने काम को बड़ी खुशी खुशी करती हैं। एक राज की बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जो हमेशा फ्रेश रहती हैं, इतना आपका चेहरे पे निखार है, आप कौन सी क्रीम लगाती हैं? उस नर्स ने कहा कि भैया, मैं आपको वो क्रीम बता भी दूंगी और ला के दे भी दूंगी, और शाम को आपको मैं जब ड्यूटी से ऑफ होकर दोबारा आऊंगी तो मैं आपको वो क्रीम ला के दूंगी। और जब वो नर्स दोबारा लौट के आई तो उसने उस मरीज को, मेरे प्रियो जो उससे पूछ रहा था, तो उसको एक नया नियम ला के दिया कि ये वो क्रीम है जो मैं प्रतिदिन सुबह और शाम, और ना केवल सुबह और शाम बल्कि जब जब मुझको समय मिलता है अपने चेहरे पर लगाती हूँ, और इससे मैं तरो और ताज़ा रहती हूँ। एक बार फिर से रक्षा से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा 19 पद में जो आपने पढ़ा उसके आगे पढ़ लें। तब सरदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य वे हैं जी जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। वाह 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 वाह। तब सरदूत ने मुझसे कहा कि ये लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के भोज में बुलाए गए। मेमने के भोज में बुलाए गए, ऐसे क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इनविटेशन इज ऑन, निमंत्रण चालू हो गया है, निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। धन्य वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। वो धन्य है जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर से पुकार के ये कहा कि पूरा हुआ,
जब प्रभु यीशु मसीह ने चिल्ला के कहा कि पूरा हुआ, यानी सारी भविष्यवाणियां पूरी हो गई। प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य था वो पूरा हो गया, जो परमेश्वर की योजना थी वो पूरी हो गई, उद्धार का काम पूरा हो गया। और अब तो यीशु मसीह को सिर्फ ये कहना था कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि पूरा हुआ, उसी समय से ठक 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 स्वर्ग के अंदर लगी हुई प्रिंटिंग प्रेसेस चालू हो गई और निमंत्रण पत्र लोगों को भेजे जाने लगे। हाँ, आज से 2000 साल पहले से ये इनविटेशन लेटर लोगों को दिए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कैसा इनविटेशन लेटर है? हाँ, उस इनविटेशन लेटर में लिखा हुआ है कि मैं स्वर्गीय पिता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थ्य, सर्वशक्तिशाली, बड़े हर्ष के साथ ये बयान करता हूं कि मेरे इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का विवाह उसकी दुल्हन, और ब्रैकेट में लिखा है सब उद्धार पाए हुए लोगों के साथ। दिनांक अज्ञात, पता नहीं है, समय अज्ञात, पता नहीं है, स्थान स्वर्ग में होना तय हुआ है। इस अवसर पर आपकी उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है, और नीचे पिता परमेश्वर के सिग्नेचर हैं और स्वर्ग की मोहर लगी हुई है। और जैसा निमंत्रण पत्र के अंदर लेफ्ट हैंड के अंदर लिखा होता है दर्शनाभिलाषी, वहां भी लिखा है दर्शनाभिलाषी, और नीचे लिखा है स्वर्गीय 24 प्राचीन। और जैसा निमंत्रण पत्र के राइट कॉर्नर पे लिखा है स्वागतोत्सक, वहां भी लिखा है स्वागतोत्सक, और वहां लिखा है स्वर्गीय प्रधान, 4 साराफ करूब और समस्त स्वर्गदूत गण। और वो कार्ड भेजे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। मेरे अजीजों, कभी कभी आपके घर में ताला लगा हुआ है और निमंत्रण कार्ड बांटने वाला कोई आया और देखा घर में कोई नहीं है, ताला लगा है, तो वो निमंत्रण कार्ड को आपके घर के बाहर फेंक के चला जाता है, आपके जाली में से फेंक के चला जाता है। लेकिन ये निमंत्रण कार्ड फेंक के नहीं दिया जा रहा प्रभु मेरे प्रियो, बल्कि ये निमंत्रण कार्ड, ये पहली शर्त है कि ये हाथों में दिया जाता है। और दूसरी इस निमंत्रण पत्र की या इनविटेशन लेटर की ये खासियत है कि ये सपरिवार नहीं दिया जा रहा। इसके ऊपर ये नहीं लिखा है मिस्टर एंड मिसेस विलियम्स एंड फैमिली ना। अगर मिस्टर विलियम तैयार है तो ये कार्ड मिस्टर विलियम को दिया जाएगा, और अगर मिसेस विलियम तैयार है तो ये कार्ड मिसेस विलियम को दिया जाएगा, और अगर मिस्टर और मिसेस विलियम का बड़ा बेटा तैयार है तो ये कार्ड बड़े बेटे को दिया जाएगा, और अगर मिस्टर और मिसेस विलियम की छोटी बेटी तैयार है तो ये कार्ड छोटी बेटी को दिया जाएगा। ये फैमिली इनविटेशन कार्ड नहीं है। मेरे प्रियो, यदि आपको ये कार्ड मिल गया है तो मैं अपने दोनों हाथों को ऊंचा करके और ताली बजाकर प्रेज द लॉर्ड बोलता हूं आपके लिए। और यदि ये कार्ड आपको नहीं मिला है तो यू आर इन डेंजर, यू आर इन डेंजर, यू आर इन डेंजर। लेकिन चिंता मत करिए, यदि आज आप मुझको लाइव इस वीडियो के द्वारा देख रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप जीवित हैं, और अगर आप जीवित हैं तो आपके पास आशा है कि आपको ये निमंत्रण कार्ड मिल सकता है। और उसकी शर्त केवल इतनी है कि अपने पापों, अपराधों और गलतियों से क्षमा मांगे और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करें। अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे मालूम किया जाए कि ये कार्ड हमको मिल गया है या नहीं मिला है? तो मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय के 16 पद में ये लिखा हुआ है कि आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर
ये गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। आत्मा यानी पावन आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मेरी आत्मा के साथ मिलकर इस बात की गवाही देता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। अगर आपकी आत्मा से आवाज आती है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो ये निमंत्रण कार्ड आपके पास है। और यदि कहीं ये आवाज आ रही है कि नहीं 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 नहीं, तो आप उस विवाह में इनवाइटेड नहीं है, आप उस विवाह में बुलाए गए नहीं। पिछले दिनों में हमने अपनी कलीसिया में दौरा किया और एक एक जन से हमने ये पूछा, क्या आपका उद्धार हो गया है? क्या आपका उद्धार हो गया है? मेरे प्रियो, एक लड़की क्या पूरी औरत और बचपन की मसीह, तो हमने उससे पूछा क्या आपका उद्धार हो गया? उसने बोला क्या, कैसे, मतलब? अरे प्रभु यीशु मसीह के आने का समय हो गया और आप ये पूछ रही हैं क्या, कैसे, मतलब? उसने कहा हाँ दुआ तो कर रहे हैं पादरी साहब, पता किसी ने खोपड़ी खुजाई, किसी ने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा। अरे ना 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 मेरे प्रियो, ये थोड़ा थोड़ा नहीं होता, ये हाँ और नहीं 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 होता, ये तो होता है तो होता है। आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। इस बात को निश्चित कर लीजिए और अपने हाथ को बढ़ाइए और प्रभु से अपना निमंत्रण करना कीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु आने वाला है। अपने पापों अपराधों गलतियों से क्षमा मांगिए, दिल से क्षमा मांगिए, आत्मा से क्षमा मांगिए, संपूर्ण हृदय से क्षमा मांगिए और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। प्रभु आपको आशीष करें। यदि आपको हमारा ये प्रचार करना अच्छा लगता है, यदि प्रभु का जीवित वचन कहीं ना कहीं आपके आत्मा को, आपके हृदय को पुरेकता है, कहीं ना कहीं आपको सोचने को मजबूर करता है, कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा में ये आवाज आती है कि ये कह तो ठीक नहीं है, तो आप हमारे चैनल पे जाइए और इसको सब्सक्राइब करिए। प्रभु में एक बार आपको फिर से अभिनंदन। प्रभु आपके दिन को शुभ करें, आपको आशीषित करें और अपने राज के लिए तैयार करें। आमीन।